मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। आपके ख्याल में ये कारोबारी माहौल का इशू है या कुछ उनके अपने बिजनेस प्लान ऐसे हैं कि इस रीजन से एग्जिट कर रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। 36 महकमे हो और हर वक्त FBI का ऑडिट मौजूद हो, हमें चोर ही समझा जाए कि हम हैं ही चोर, तो मुल्क कैसे चलेगा? अब देखें, इसकी वजह से 190 अरब का शॉर्टफॉल आया ये 3 महीने में। अगले 3 महीने में मुझे 300 अरब का आ रहा है, यानी कि 500 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी और 36 महकमे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो लंदन, जो जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था, वो आज सुकड़ के सिर्फ लंदन रह गया है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम नाकाम तरीन सिस्टम है दुनिया का। उस सिस्टम के साथ आप पाकिस्तान नहीं चला सकते। 36 महकमे, एक इंडस्ट्री और 36 एक शिकार करने के लिए 36 चूहे आपने फेंके हुए हैं। हर चूहा अपनी पैसे लेता है। 3 अरब रुपया डेली रिश्वत है पाकिस्तान में। अब मुल्क कैसे चलाएंगे? रही बात स्टॉक एक्सचेंज की, सुन ले। स्टॉक एक्सचेंज जब 100 रुपए का डॉलर था 55,000 थी। आज अगर 1,65,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो इक्वलेंट हो जाती है डॉलर के अगेंस्ट। ये मार्केट क्यों स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई? वैल्यूएशन ऊपर होगी, आपका रुपया डिवैल्यूएट हुआ है। नया जो इन्वेस्टर है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि SIFC वाले जनरल साहब हेल्प कर रहे हैं, यानी साहब हेल्प कर रहे हैं, मगर सारे डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमने तुम्हें नहीं चलने देना। और 78 साल से कोई महकमा, कोई प्रोजेक्ट, PIA, रेलवे, स्टील मिल, पास्को। मियां साहब, जो इशू है आपके ख्याल में वो पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा तंग कर रही है या ये जो हाई टैक्स रेट्स हैं ये ज्यादा तंग कर रहे हैं? असल मसला क्या है? करप्शन ज्यादा इशू है? मलक साहब, दोनों चीजें मिली हुई हैं। एक तरफ 3 अरब रुपया डेली, 3 अरब रुपया डेली रिश्वत और 25 अरब रुपया डेली गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए उठा रही है। कैसे मुल्क चलेगा? नहीं चल सकता आपसे मुल्क, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं देगी आपको। 78 साल से इन बाबुओं की तनख्वाहें आप नहीं निकाल सकते। देखिए, 25 अरब रुपया रोजाना आपने कहा हुकूमत अपने खर्चे के लिए उठा रही है। जो बैंकों से कर्जा ले रहे हैं उसका आप इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल वो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। देखिए, 200 अरब डॉलर इन दूध के धुले हुआ का जो असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हैं, इनका बाहर पड़ा हुआ है। इसको क्यों नहीं लाते बाहर से? सर, ये वैसे एक ऐसी फिगर है जिसको कभी स्टैब्लिश कर ही लेना चाहिए। डार साहब को इस पे काम करना चाहिए। 200 अरब डॉलर का दावा आसान होता है, उसको साबित करना और लाना पाकिस्तान काफी मुश्किल होगा। बड़ा आसान काम है, साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अली बाबा 40 चोर, वही ये IPPs वाले जिन्होंने तमाशा बनाया है, मुल्क को तबाह कर दिया है। अगर सर किया फील्ड मार्शल साहब इसमें दखल ना देते तो 802 अरब रुपया कभी भी IPP से वापस ना आता। जुल्म कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के साथ। गुर्बर 11 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। सिर्फ आपको बताऊं 10% गुर्बत गुज़श्ता 33 माह में बढ़ी है। और भाईजान, आप सैलाब का रोना रो रहे हैं, कहानी तो पीछे बहुत खराब है। ये सैलाब के बाद जो साइड इफेक्ट आने हैं, आपके 30 मल्टीनेशनल कंपनी चली गई, उसके बाद जनाब आपका 25,000 एकड़ रकबा, 25 लाख एकड़ रकबा जिसमें पानी का सैलाब आया और तबाह हो गया है। 60% आपकी क्रॉप खत्म हो गई है। आप कैसे मुल्क की इकॉनमी ठीक करेंगे? ना नहरें बनने दे रहे हैं, ना छोटे सूबे बनने दे रहे हैं। एक DC को मिलना हो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर में तो 48 घंटे और 72 घंटे लग जाते हैं। वी आर नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। आपके ख्याल में नए सूबे बनने में रुकावट कौन है? ये ब्यूरोक्रेसी। और अगर सूबे बन जाते हैं तो मसला हल हो जाएगा? मसला क्यों नहीं हल होगा जब आपकी अप्रोच नजदीक हो जाएगी। आपको पता है, देखिए 3 अरब रुपया डेली आप रिश्वत जिस मुल्क में हो, वो मुल्क कैसे चल सकता है? मलिक साहब ये बता दें बस। करप्शन के लिए आपको और हुकूमत को मिलकर फिर काम करना चाहिए ताकि ये करप्शन कम हो जाए। कारोबारी बिरादरी साथ बैठे। सारे एडवाइजर 500 बोर्ड है। मलिक साहब 1 मिनट ठहर जाए। 500 बोर्ड है, जजों के बेटे, ब्यूरोक्रेटों के बेटे, आपके जर्नैलों के बच्चे, आपने तमाम पॉलिटिशियनों के बच्चे लगाए हुए हैं। उन्हें सियासीन क्यों नहीं भेजते? बोर्डों में क्यों लगाया हुआ है? राइट मैन राइट जॉब क्यों नहीं है? 17 अरब की करप्शन मैंने पकड़ के दी है एक्सपो सेंटर में।
उसमें चीफ जस्टिस आसफ नहीं, नहीं। खोसे का भाई इन्वॉल्व है। जजों के नाम नहीं लेने सर, ये प्रोग्राम टीवी पे चल रहा है, कोई मसला हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे क्या है, गोली मार दो। नहीं, आपको नहीं मारेंगे, चैनल मेरे को नोटिस आ जाएगा। मियां अबू जर शाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। के नाम बहरहाल जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो मैं किसी को ओनरशिप नहीं लेता। मियां अबू सर शाद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हीं का नुक्ता नजर